राजनीति की भी रविंद्र चौरान थोड़ी बात कर ली जाए। आज गोहाना के माट्टू राम हलवाई की जलेबी का भी जिक्र हो गया। वो जलेबा है, मान लो 1 किलो भर की है, वह एक जलेबी वह प्रियंका गांधी वाड्रा खा पाओगी ना खा पाओगी, भाई तो चलो लेकर आ जाएगा। पर जलेबी किसकी बनती दिख रही है? बीजेपी की, कांग्रेस की? अब विशुद्ध राजनीति पे आते हैं। जी नमस्कार सर। देखिए, इस इलेक्शन में जलेबी वैसे तो होती है गोल, लेकिन यहाँ पर सीधी दिख रही है कांग्रेस के पक्ष में। ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में जिस आसानी के साथ राहुल गांधी ने ये डब्बा उठाया हुआ है ना, उसी आसानी के साथ कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। पर मैंने जो सवाल रविंद्र, मैंने जो सवाल मैं लगातार 3 बार उठा चुका हूं पिछले हफ्ते में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश वाला हो जाए। अति आत्मविश्वास जो मध्य प्रदेश में दिखा रहे थे, बाद में नतीजे कुछ और आए। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मैं वही कह रहा हूं कि ये इलेक्शन कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस इसमें है या नहीं है, जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहां पर लोग एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट डाल रहे हैं। उनका चेहरा शैलजा है, हुड्डा है, प्रियंका है या राहुल गांधी है, ये नंबर 2 की बात है। पहले जो सरकार का जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, सबसे बड़ा फैक्टर वो है, और डायरेक्ट इलेक्शन है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पैन हरियाणा की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी प्रेजेंस है, और दूसरा लोगों को इस बात का भरोसा है कि ये कम से कम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लोग इस वजह से इनको वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहां राहुल गांधी खुद माने वो शेर भर जलेबी तो बंधवा ली, पर वो बब्बर शेर वाली जो बात की भाई हमारा कार्यकर्ता शेर है, एक साथ खड़े हैं, शेर आपस में लड़ भी लेते हैं, तो ये एक पब्लिक एडमिशन भी है। सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी ने ये बात मानी, आपस में भाई खींचतान भी हो रही है। ये खींचतान तो नहीं नुकसान कर देगी? नुकसान कर देगी सर, और नुकसान हो रहा है, तभी तो हाथ मिलवाए। और इसी के लिए तो अहमद फराज ने बोला कि तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। इसलिए तो बार बार बोलना पड़ता है। तो हाथ मिले, दिल भी मिले हैं क्या? हाथ तो मिलवा लिए, दिल मिले हैं क्या? अब दिल मिलने की बात बंसल साहब बैठे, मैं बता देता हूं सर। 1 बजे रैली थी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में शैलजा की, एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और ठीक 1 बजे खबर आई कि शैलजा की जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया है, और यह माना जाता है कि भरत सिंह बेनीवाल भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप के हैं। तो कितने दिल मिले हैं सर, आप देख लीजिए। तो इसे में ये आपस में वो केकड़े वाला खेल तो नहीं हो जाएगा, पुलिंग ईच अदर्स लेग? है तो वही स्थिति लेकिन वही मैं कह रहा हूं सर, इस बार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी कितना भी खराब करने की कोशिश करे, उसके हाथ से बाहर चली गई है। लोग इस बार जो वोट डाल रहे हैं ना सर, वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से डाल रहे हैं। और बीजेपी देखिए जिस काम में माहिर है नैरेटिव सेट करने में, बीजेपी वो काम कर नहीं पा रही है सर इस बार। हरियाणा तो में रमन मलिक, उन्हीं मसलों के आधार पर क्या आप जो रविंद्र कह रहे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये तो जनता जिता रही है कांग्रेस को? आपके कार्यकर्ता, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा, अंतरकलह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनका यह मानना है? या इस अंतरकलह, इस आपसी जूतम पैजार में ही आप उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं? रमन मलिक, रमन मलिक, सवाल आपसे था। आपकी आवाज कम आ रही है, फोन कट गया था संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये आंतरिक कलह जो कांग्रेस की है, बस इसी में आशा की, उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं क्या? रविंद्र चौरान कह रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा जनता जितवा रही है। नहीं, कोई बात नहीं। रविंद्र चौरान के जितने ख्वाब हैं वो 8 तारीख को जितने टुकड़े होंगे वो समेट लेंगे। और ये एक विचित्र चीज इस समय हरियाणा चुनाव में आ रही है। एक वर्ग विशेष के लोग अपने ही ख्वाब में अपने ही जन्नत बसाए बैठे हैं, अपने ही ख्वाबों में अपनी जन्नत बसाए बैठे हैं, पास में कुछ नहीं फिर भी किला दिखाए बैठे हैं। तो ये जो लोग हैं इनका कुछ नहीं होने का। हरियाणा की जनता ये जानती है कि गुंडाई वापस शुरू हो गई है, दलितों के ऊपर अत्याचार वापस शुरू हो गए, ओबीसी के ऊपर अत्याचार वापस शुरू हो गए। अभी तो सिर्फ एक संभावित महक कहीं से आ गई कि शायद हम जीत सकते हैं।
कि वही हाल है जो सपा के जैसे कुछ एक विशेष वर्ग के लोग थे, उन्होंने यूपी के अंदर ये समझ लिया मतलब विशेष वर्ग, एमपी के जाट वर्सेस नॉन जाट आप कह रहे हैं कि भाई वो जाट समुदाय है, आप सीधा यही बोल रहे हैं ना, वही अपनी राजनीति रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे नहीं होते, देखिए पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं, संदीप भाई, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो उस उंगली को खुराफात करने की आदत हो उसको वो कई बार घासे में भी कट जाती है, वो घासे में भी कट जाए। सतीश बंसल, ये आपस में ही महत्वाकांक्षाएं तो बनी बनाई बात बिगाड़ तो नहीं देंगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा 30 सेकंड का। नहीं संदीप जी, ये जो सिर्फ टोवल है, आपने तो देखा होगा सतीश बंसल को रखिए बीजेपी स्क्रीन के, पर। आपने मंच के ऊपर देखा होगा कि रामविलास, आपने देखा होगा संदीप जी, इन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं बड़े, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, आपने भरे मंच में देखा उनके आंसू। अनिल विज जी हो कुछ नहीं रहा, घरा सूतना पूरी जलाया गला लट्ठम लट्ठा कि मैं बनूंगा। अरे भाई तुम्हारी 10-12 सीटें आ रही हैं, जब बनाना था जब तो बनाया नहीं। चलिए अब 10-12 आ रही हैं, 15 आ रही हैं, 50 आ रही हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। सही एक हफ्ता अगले मंगलवार को इस वक्त तय हो चुका होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हरियाणा का सरकार किसकी बनने वाली है। हजारों की तादाद में राय आई हैं, कुछ साझा की। एक राय और मैं खास यहां पर थोड़ा मेंशन कर दूं जो हमें मिल रही हैं। शशि मोहन मिश्रा हैं, कटनी वासी हैं, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का आज बड़ा जिक्र भी हुआ। उनका कहना है गांधीवादी वांगचुक अंदर और अपराधी राम रहीम बाहर। क्या ये जायज है? ये जो कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीर हैं, ये सभ्य समाज को क्या विचलित भी करेंगी? चुनावी नफा नुकसान तो होता ही रहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।